नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। मैं हूँ मिस्टर वैष्णव। आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आया हूँ पंचभूतों में महाविराट तत्व, आकाश तत्व की कहानी, जो हजारों हजार साल से आकाश में सबसे तेज चमकने वाला ग्रह, जो अकेला दिखाई देता है। और ये चमकदार ग्रह कोई और नहीं है, उसका नाम है शुक्र। जी हाँ, शुक्र ग्रह की कहानी, शुक्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आप बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कहानी है हजारों साल पूर्व की। महर्षि भृगु, उनका मेधावी पुत्र कवि, वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में पढ़ने को जाता है। दोस्तों, अंगिरा ऋषि के आश्रम में उनका एक बेटा भी पढ़ता है जिसका नाम है जीव और महर्षि का पुत्र, भृगु ऋषि का पुत्र कवि, दोनों साथ में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि जीव पढ़ने में मेधावी नहीं था, लेकिन कवि से थोड़ा कम था। कवि पढ़ने में बहुत ही होशियार था, एकदम ब्रिलियंट, फटाक से जवाब देने वाला। तो ये बात अंगिरा ऋषि के दिमाग में खलती थी, जो एक ऋषि को कभी शोभा नहीं देती। उनके दिमाग में ये खलती थी कि मेरा पुत्र पढ़ने में क्यों पीछे है और ये क्यों आगे है। तो कवि को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनकी दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। जीव की और अपना कवि की परीक्षा लेनी चाहिए। अंगिरा ऋषि ने दोनों को सामने बिठा के सवाल किए। तो दोस्तों, अंगिरा ऋषि ने दोनों विद्यार्थियों को सामने बिठाया। एक था उनका पुत्र और एक था शिष्य। एक में था लाड प्यार, एक में था मान सम्मान। वो अपने पुत्र को उससे ऊंचा देखना चाहते थे, किसी भी तरह से उनको, कवि को नीचा दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने, ऋषि ने उन दोनों को सामने बिठाकर परीक्षा ली और दोनों को एक एक करके सवाल पूछने लगे। तो दोस्तों, क्या थे उनके सवाल? दोस्तों, अंगिरा ऋषि ने सबसे पहले पुत्र को अपने सवाल किया कि पवन से भी तेज कौन है? पवन से तेज कौन है? तो ऋषि पुत्र जीव था, वो चुपचाप बैठा रहा, उसको उसका उत्तर नहीं मालूम था। तो मजबूरन यही सवाल अंगिरा ऋषि को अपने शिष्य कवि से करना पड़ा। यही सवाल जब कवि से किया तो कवि ने सर झुकाकर गुरुजी को कहा कि गुरुजी, पवन से भी तेज अपना मन है। मन जो है वो पवन की गति से भी तेज है। क्या थे? ऋषि निरुत्तर रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो कहा। अभी ऋषि ने दूसरा सवाल, वो भी अपने पुत्र से किया, अपने पुत्र से जीव किया कि बेटा बताओ। ऋषि को मन ही मन बहुत संताप हुआ कि ये इसका आंसर मेरे बेटे ने क्यों नहीं बताया। लेकिन क्या था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो अपने पुत्र को फिर से ऊपर लाने के लिए उन्होंने एक दूसरा सवाल दागा कि अच्छा बताओ कि पूरी जगत को किसने ढक रखा है? बेटा जी बताओ कि इस जगत को किसने ढक रखा है? तो क्या था दोस्तों, जीत चुपचाप बैठा रहा। फिर यही सवाल कवि से पूछा, अच्छा बेटे बताओ कि पूरे जगत को किसने ढक रखा है? जैसे ही गुरुजी ने कवि के सामने देखा और कवि से यही सवाल किया, कवि टपाक से बोल रखा,
टपाक से बोल दिया कि गुरुजी, इस जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। फिर गुरुजी प्रसन्न हो गए। मन तो नहीं था उनका प्रसन्न होने का, और मन ही मन वो कहीं ना कहीं शोभित थे कि ये सवाल का जवाब मेरे बेटे को क्यों नहीं मालूम। मन से खुश नहीं थे, लेकिन ऊपर के मन से वो कवि की वाहवाही कर रहे थे कि बहुत ही आपने ज्ञानपूर्वक इसका उत्तर दिया। अंगिरा ऋषि मन ही मन बहुत नाखुश थे, बहुत ही क्रोधित हो रहे थे, जो एक ऋषि को कभी भी शोभनीय नहीं था। लेकिन इनका पिता का प्यार अंदर से उमड़ रहा था कि ये इसको क्यों नहीं पता था। अंदर से ही वो गुस्से से भरे जा रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। और उस समय उन्होंने तीसरा सवाल दाग दिया कि बताओ आलस्य क्या है। जब उन्होंने कवि के सामने देखा, कवि ने टपाक से उत्तर दिया, हे गुरुवर, धर्म ना करना ही आलस्य है। गुरुजी कर भी कह सकते थे, उत्तर बहुत सही था, उनको उसकी प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों फिर गुरुजी ऋषि अंगिरा अंदर ही अंदर बहुत शोक में भर गए, बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि कैसे मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाऊं, कवि से उसको आगे बढ़ाऊं, ये मन ही मन सोचने लगे। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक युक्ति निकाली। युक्ति ये निकाली कि उसको अपने बेटे को अलग से पढ़ाने लगे, मतलब आज के ज़माने में एक्स्ट्रा क्लासेज लेने लगे। और जब पढ़ाई का, विद्यार्थियों के साथ में पढ़ाई का जब समय होता था, तो कवि को लकड़ी लेने भेज जाते, जंगल में जाओ बेटा लकड़ी लेके आओ, जाओ बेटा पानी लेके आओ। और इधर अपने पुत्र को वो बराबर ज्ञान दे रहे थे। और जब ज्ञान देने की बात आती थी, जब पढ़ाई की बात आती थी, तो अपने उस शिष्य को, कवि को जंगल में भेज देते थे, पानी लेने को, घास, गायों के लिए घास लेने को भेज देते, कुछ न कुछ कारण से उसको दूर करते जाते थे। उन्होंने सोचा कि इसको, मेरे बेटे को आगे कैसे बढ़ाऊँ, क्यों नहीं मैं इस कवि को पीछे कर दूँ, इस शिष्य को पीछे कर दूँ पढ़ाई में, ये ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा, जो एक गुरु को कभी शोभा नहीं देता। लेकिन प्रेमवश, अपने बेटे के मोहवश अंगिरा ऋषि ने ये कार्य भी किया। तो धीरे धीरे उस कवि को ये पता पड़ा कि गुरुजी मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। शंका उनको होने लगी कि जब भी पढ़ाई का टाइम होते मुझे क्यों ये बाहर भेज देते। तो एक दिन जब संध्या वंदन के समय गुरुजी बैठे थे, तो कवि धीरे धीरे उनके पास जाता है और चरणों में प्रणाम करता है। गुरुजी, आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ आपसे पूछूं। दोस्तों, कवि ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ज्ञानता से, बड़ी सरलता से पूछा कि हे गुरुवर, आप जब भी पढ़ाई करने का वक्त होते तो मुझे आप आश्रम के काम में लगाते, क्या आप किसी कारण मेरे ऊपर क्रोधित हैं, क्या किसी कारण आप मेरे ऊपर गुस्सा है। उसका सवाल समाप्त ही नहीं हुआ था और अंगिरा ऋषि भड़क गए। क्यों कि गुस्सा तो उनके मन में था, चोर उनके मन में बैठा हुआ था, कैसे उसकी भड़ास निकाली जाए। गुस्से से लाल हो गए कि तू गुरु के ऊपर सवाल करता है, गुरु के ऊपर शंका करता है, तुझे लज्जा नहीं आती बिल्कुल। बहुत ही जोर से गुरुजी उसके ऊपर चिल्लाए। गुस्से से वो पहले से ही लाल थे, पहले से ही उसके अंदर ज्वाला धतक रही थी, अपने बेटे के मुँह थी। तो गुस्से से लाल होकर उसी समय कह दिया कि तू मेरे आश्रम से अभी का आगे निकल जा, और उसको अपने आश्रम से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, जंगल में बहुत दिन चलते वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। उस समय के बड़े महान ऋषि थे ऋषि गौतम, जिन्होंने उसको शरण दी और अपने पास रखा, और अपने पास जितना टैलेंट था, जितनी विद्याएं थी, उन्होंने ऋषिवर ने अपने शिष्य कवि को सब विद्या सिखा दी। और वो तो ब्रिलियंट तो था ही पढ़ने में,
उसने सारी विद्याएं सीख ली। अंत में महर्षि गुरु गौतम ने अपने शिष्य कवि से कहा कि हे शिष्य, तुमने वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली है जो अभी पृथ्वी पर इससे आगे कुछ नहीं है। पूरी आपको विद्या जो मेरे अंदर थी, जो मुझे आता था, इससे आगे कुछ नहीं, मैंने आपको सारी सिखा दी। गौतम ऋषि ने कहा कि मैंने तुम्हें पूरी विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन मैंने पहला एक शिष्य ऐसा देखा है जिसमें और भी कुछ कर गुजरने की ललक है और कुछ सीखने की ललक है। तो शिष्य को बोला कि आप ऐसा करो कि जितनी विद्याओं के दाता है, सारी विद्याओं के जो देव है, विद्या के देने वाले हैं, उसके कारक है भगवान शिव, उनकी तपस्या करो, वो तुम्हें इससे आगे कुछ सिखा सकते, वरना इस पृथ्वी पे से कुछ तुम्हारे लिए सीखने लायक कुछ बचा नहीं है। तो कवि जंगल में जाते हैं और शंकर भगवान की कठोर तपस्या करते हैं। इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर शिष्य को कहते हैं कि बोलो पुत्र। तब कवि ने कहा कि मैं आपसे विद्या सीखने को आया हूँ। जब भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा ली तो शंकर ने देखा कि इससे तो सब आता है, इसके आगे तो क्या है। तब उन्होंने उन्हें एक विद्या सिखाई जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। जी हाँ, मृत संजीवनी विद्या, जो मरे हुए को जिंदा कर देती है। वो विद्या अपने पुत्र कवि को, अपने शिष्य कवि को भगवान शंकर ने सिखाई। फिर क्या था दोस्तों, कवि जो थे वो असुरों के गुरु बन गए, असुरों के अपना शिष्य बना लिया। तो दोस्तों असुरों को जब पता पड़ा कि हमारे गुरुजी मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, तो उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया, पृथ्वी लोक पे कब्जा कर लिया, आसातल पे, पाताल पे, लोक पे, सब जगह अपना कब्जा करते रहे और अपना वर्चस्व जमाते रहे और हाहाकार मचा दी। उनको पता है कि हमारा कोई बंदा मरेगा, हमारे गुरुजी उसको वापस जिंदा कर देते। जब सब जगह उनका राज हो गया तो एक असुर ने कहा क्यों नहीं हम कैलाश को छोड़ते, हम कैलाश पे कब्जा क्यों नहीं करते। और जब ये बात शंकर भगवान को मालूम पड़ते है तो शंकर भगवान कवि के सामने आते हैं और अपना आकार बढ़ाते, इतना आकार बढ़ा देते हैं कि उनको कवि को लेकर निगल जाते और अपने उदर में फिट कर देते। अब क्या था दोस्तों, कवि को निगल लिए, कवि को मरे हुए को जिंदा करना तो आती थी, विद्या आती थी, लेकिन पेट से बाहर कैसा निकलना उसको नहीं आता था। लेकिन कवि तो था तो बुद्धिमान, इतनी विद्याओं का जानकार था, उसने पेट के अंदर ही दिमाग लगाया और पेट के अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। घोर तपस्या करता है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते और उसको बाहर निकालते और उसके ऊपर खुश होकर बोलते कि हे शिष्य, तू वास्तव में विद्या को जानने का हक रखने वाला ऋषि है। तेरा ये जो नाम है ये बहुत ही छोटा है। तो उसका उस दिन से उनका नाम शंकर भगवान शुक्राचार्य रख देते कि आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। दोस्तों उन्होंने शुक्राचार्य नाम रखा और साथ में उनको ये भी कहा कि आज से तुम 9 ग्रहों में एक ग्रह कहलाओगे, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की भी उनको वरदान दिया जाता है। तो दोस्तों इससे आपको ये शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा दिखाता है उससे महान कोई नहीं होता, वही शुक्र कहलाता है। शुक्राचार्य जैसा महान आदमी बन जाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी
लड़ता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना और शेयर करना। राधे राधे, जय जय सीताराम।